बिहार के अंदर जिंदा रहना ही डेवलपमेंट है। ये बात समझ लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, बिहार के अंदर अगर आप जिंदा बचे हो तो ये डेवलपमेंट है। आप दूसरी चीजों के चक्कर में मत जाइए। जनता टैक्स भरती है तो कौन नेता करेगा? नीतीश कुमार जी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी करेंगे कि मैं करूंगा? सब तो जनता ही करती है, सब जनता टैक्स भर रहे हैं। कौन कमा क्या है? कोई कमा क्या है? सब जनता का पैसा है और कलेक्शन होता है, वहां से वो अपना योजना बनाते हैं, वो फंड भेजते हैं और जिसके अब जो चोर है, जिसके हाथ में गया वो चोरी करेगा, जो जानी है। अच्छा, एजुकेशन वाले एजुकेटेड आदमी करप्शन में ज्यादा लीन है, ज्यादा उनके पास दिमाग होता है, पैसा कहाँ से निकाला जाए जनता को समझ में ना आए। यहीं आ रहा है कुएं का निर्माण करने के लिए, लेकिन कोई नहीं। छोटी आप रुकिए सर, छोटी बात नहीं, छोटे छोटे एक एक बूंद से घड़ा भरता है। आप देखिए, आप छोटे छोटे घोटाले से करोड़ों रुपया हो जाता है। यहाँ पर देखिए, आधी तूफान आया था तो इसका ढक्कन नीचे गिर गया था, तो यहाँ के पास के लोग लाकर ढक्कन बगल में रख दिए हैं। अभी तक इस टंकी से पानी लोगों तक नहीं पहुँचा है। टंकी में पक्षियां अपना चिड़ियाघर बना लिए, तो चिड़िया को हम थोड़ी ना रोक सकते हैं। चिड़िया का ढक्कन किसी के घर में पड़ा हुआ है, तो उसमें अब अगर आंधी तूफान चले, तेज हवा चले, ये खाली इलाका है, यहाँ जब हवा चलती है ना, उसमें तला लग सकता है, नहीं उड़ेगा। किसमें? सब उड़ जाएगा। बड़ा बड़ा पुल ढह जाता है। आप क्या बात करते हैं टंकी की? उसका वेट क्या है? मुखिया जी का कुछ परसेंटेज होगा। चलिए ठीक है, उसमें क्या बताना, अब तो आप जानते हैं। उसमें वो लिए थे, पढ़े लिखे मुखिया हैं। अब हो गया उसमें, अब सबको हटाइए, सबको बताना है क्या है, जब आपको सब पता ही है। लोग पाइपलाइन जाने नहीं देंगे, किधर टोटी निकाल लेंगे, बहुत सारी समस्या दे आते हैं। इसका समाधान नहीं है। बिल्कुल समाधान है। तो मान लीजिए ऐसे ही खेला चलता रहा पिछले 5 सालों में, अब जो आप बोल रहे हैं इसका समाधान नहीं निकाले कि लोग रोक रहे हैं, करने नहीं दे रहे हैं, तो अगले 5 सालों में ऐसे ही चलता रहेगा, बदलेंगे? देखिए, हम आपने पूछा, हम जवाब दे रहे हैं, समाधान है, लेकिन जब तक लोग नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं सकता। हम कहीं भी गए, लोगों से पूछे तो लोग बोल रहे हैं पानी आ रहा है, लेकिन और सब जो काम आता है 7 निश्चित योजना में, वो सब क्यों नहीं धरातल पे उतारे? अब वो सब जब मिला ही नहीं तो हम लोग कहाँ से उतारेंगे? बस एक नल जल मुखिया जी हम लोग को दिए हैं, उसको धरातल पे उतारे हैं। आप हमारे गांव में जाइए, हर द्वारे पर जाइएगा, हर जगह पानी मिलेगा। चाचा जी, चाचा जी वो बोल रहे हैं मुखिया जी, कुमटी का और कसिहाली का तो हमको वोटे नहीं मिले, हम क्या काम करेंगे? अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ये भिटौली पंचायत के मुखिया जी, जिनका नाम है संजय प्रजापति, इंजीनियर हैं, बीटेक किए हुए हैं, इंजीनियर बोले जाते हैं कि इंजीनियर मुखिया है। इस समय हम लोग सिवान जिले के दरौली प्रखंड के भिटौली पंचायत के कसियारी गांव के 1 नंबर वार्ड में आए हुए हैं। यहाँ जो नीतीश कुमार द्वारा पीने के लिए पानी भेजा गया है, नल जल, उसके टंकी के सामने हम लोग खड़े हैं। अभी इस वार्ड में हम लोग पता करते हैं मुखिया जी द्वारा इस वार्ड में विकास कितना किया गया है, घर घर पानी जाता है या नहीं, नल जल योजना के तहत, और जो ये नली गली आता है वो बना है कि नहीं, और सूखता भी है। कई ऐसा पंचायतों में नीतीश कुमार द्वारा 7 निश्चित योजना के तहत जो भेजा गया है विकास, वो इस गांव में हुआ है या नहीं। नवनिर्माण में जो कुआं है उसका नवनिर्माण हुआ है या नहीं, इस गांव में कितने कुआं है ये भी हम लोग पता करेंगे। देखिए, सरकार का जो योजना आता है कुएं का नवनिर्माण करना, ये बहुत जरूरी है। इसी से पता चलता है कि जल स्तर जो है कितना बराबर है। ये अगर कुआं साफ नहीं होगा, पानी का जल स्तर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सरकार कुएं का सफाई करवाती है, लेकिन मुखिया के पास उसका फंड आता है और वो कागजों में रह जाता है, धरातल पे नहीं उतरता है। इसी भटई पंचायत में पढ़े लिखे मुखिया हैं, हम लोग ब्लॉग पर भी इनका इंटरव्यू लिए थे, इंग्लिश बोल रहे थे। वो मैं बोला कि इंग्लिश बोलने की क्या जरूरत है, यहाँ पीछे जो जनता खड़ी है, आप दर्शक बन के आपको देख रही है, वो इंग्लिश नहीं समझ पाएगी। तो वो बोले कि जनता को जानना जरूरी है कि मैं पढ़ा लिखा मुखिया हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ। तो देखते हैं पिछले 5 सालों में पढ़े लिखे मुखिया, इंजीनियर साहब, बीटेक मुखिया कितना काम किए हैं, तभी तो फिर से जनता लाएगी। चलिए इस 1 नंबर वार्ड से शुरू करते हैं, फिर मुखिया जी के पास जाएंगे। जो फोटो वायरल हुआ है, शुरू में आप लोग को दिखाए, जो टेबल पर बैठकर शराब, बिहार सरकार शराबबंदी की है, इसी पर कई महीनों से घमासान युद्ध चल रहा है बिहार में, सरकार गिराने की बात भी चल रही है। उसी समय मुखिया जी लोग टेबल पर रखकर शराब पी रहे हैं। उनसे भी चलकर उनके घर पर बातें करेंगे, यहाँ जनता से भी बातें करते हैं उनके विकास के बारे में। इधर देखिए, ये टंकी है और यहाँ से महज 10 कदम की दूरी पर ये घर है। पानी आता है आपके घर में? हाँ लगा है। हाँ, औका लगा है। पानी
कितने बजे कब कब आता है? सुबह शाम को। ये नल जल योजना का आपको पानी मिल रहा है, और जो आवास है ये आया है कि नहीं आपके पास? अप्लाई किए थे आप? जी क्या हुआ? जी 500 रुपया लिए थे एक बार। कौन लिया था 500? ये वाला है जो है नल जल वाला है। अवार्ड? जी लिए थे कि फार्म भरवा देते हैं, तो अभी आया नहीं। अब यहाँ पर देखिए जो वार्ड है, इस 1 नंबर भिटौली पंचायत के कसियारी गांव में 1 नंबर वार्ड है। यहाँ का वार्ड जो है इनको जो आवास होता है दिलाने के लिए 500 रुपया लिया था फॉर्म भराई का, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जी नहीं। कितने दिन हो गया फॉर्म भराई? 2 साल हो गया सर। 2 साल हो गया। जी। आपके गांव में मुखिया द्वारा, वार्ड द्वारा क्या क्या विकास हुआ है? पानी मिलता है आपको? पानी 1 नंबर वार्ड से पानी आ रहा है। पानी सही है। हाँ। और कोई विकास? और कुछ विकास तो नली गली वगैरह, आवास गली में वगैरह? हमारे देखने से कुछ काम नहीं हुआ है। उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ? नहीं। सड़क वगैरह? सड़क वगैरह उनके रीजिंग का नहीं है। नहीं, सड़क वगैरह में कुछ काम नहीं, हमारे गांव तो कुछ काम नहीं किए हुए हैं। मुखिया जी? हाँ मुखिया जी। काम नहीं। 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं चाचा जी? चाचा जी वो बोल रहे हैं मुखिया जी कुमटी का और कसिहारी का तो हमको वोटे नहीं मिले, हम क्या काम करेंगे? वोट नहीं मिला है तो काम नहीं नहीं करेंगे? करेंगे नहीं, ये बोले हैं वो। और वार्ड क्या बोल रहे हैं? वार्ड तो जो पानी तो 1 नंबर में आ ही रहा है। अब वार्ड का काम यही बस पानी लाना नहीं था ना, और मुख्यमंत्री जी काम दिए थे। अच्छा तब उसके बारे में तो वो ही जानते हैं जी। चलिए वार्ड के पास चलते हैं कि क्या अवरोध आ गया था कि और सब काम लेकर इस वार्ड में नहीं आए। सदस्य इनके माता जी हैं, क्या नाम है उनका? मंजू देवी। आप उनके लड़के हैं? हाँ आपका जी, क्या नाम है? नीतीश कुमार तिवारी आप ही देख रेख करते हैं? जी। सिग्नेचर वो न करते नहीं, हैं? वही करती हैं। हाँ। बस हम देख रेख में रहते हैं, जनता आते हैं उसका सेवा करते हैं बस। इस वार्ड में हम कहीं भी गए, लोगों से पूछे तो लोग बोल रहे हैं पानी आ रहा है, लेकिन और सब जो काम आता है 7 निश्चित योजना में, वो सब क्यों नहीं धरातल पे उतारे? अब वो सब जब मिला ही नहीं तो हम लोग कहाँ से उतारेंगे? बस एक नल जल मुखिया जी हम लोग को दिए हैं, उसको धरातल पे उतारे हैं। आप हमारे गांव में जाइए, हर द्वारे पर जाइएगा, हर जगह पानी मिलेगा। क्यों? इस पंचायत के जो मुखिया जी हैं संजय प्रजापति, वो तो पढ़े लिखे हैं। जी, बिल्कुल। एक बोलते हैं कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, जनता को जानना चाहिए, उनको तो विकास और अच्छा से देना चाहिए धरातल पे। अब मांगे क्यों नहीं? हम लोग बोले हैं रास्ता, हम तो 2 मुखिया के लिए हमेशा बोले, 2 मुखिया का ऐसा रास्ता है जिसे 3 गांव जोड़ता है, तो उसके लिए हमेशा बोले हैं, लिख कर भी दिए हैं। आप उनसे बात भी कर सकते, पूछ सकते हैं। हमेशा मतलब एक रास्ता बने या ना बने, लेकिन एक ऐसा रास्ता है कि उस 3 गांव को मतलब जोड़ता है, उसको हम हमेशा बताए हैं। लेकिन अब जब उनको पता नहीं मन में क्या था नहीं था, तो हम तो कुछ क्या बोलते थे? बोलेंगे बनेगा। अच्छा, इस गांव के लोग बोल रहे थे कि इस गांव के लोग वोट नहीं दिए, इसीलिए मुखिया जी इस गांव में काम नहीं करा, ऐसा भी बात है क्या? हाँ, ऐसा कुछ सुने हैं हम लोग भी। हाँ, हमसे तो नहीं बोले, लेकिन मतलब बोले हैं। अच्छा, ये नल जल वाला जो काम हुआ था आपका, प्रोजेक्ट कितने का था? 14,99,000। मुखिया जी का कुछ 999 परसेंटेज वगैरह? चलिए ठीक है, उसमें क्या बताना, अब तो आप जानते उसमें हैं। वो लिए थे, पढ़े लिखे मुखिया हैं। अब हो गया उसमें, अब सबको हटाइए, सबको बताना ही क्या है, जब आपको सब पता ही है। इस समय हम लोग मुखिया जी के गांव 3 नंबर वार्ड में आए हुए हैं। यहाँ पर रोड के किनारे टंकी लगा हुआ है, ये तिरंगा के कलर में रंगा हुआ है। अब देखते हैं धरातल पर इसका पानी जाता है या नहीं, कि बस तिरंगा के कलर में रंग दिए हैं हिंदुस्तानी जताने के लिए। चाची, आपके घर में पानी आता है? चाचा नहीं आता है। कितना दिन हो गया टंकी लगे हुए? 7 साल कहाँ होता है? ना कितना दिन हो गया? 5-6 बरस तो हुए भाई। बोलो 7 साल? 4 साल। 4 साल? 4 साल हुआ, और उसके बाद एक बार भी पानी आया कि नहीं? नहीं। पाइप लगा है? यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3 से 4 साल हो गया, 3 साल हुआ होगा, ये लगे हुए पाइप लग गया है, लेकिन आज तक इसमें पानी नहीं आया है। सफाई ना होला में पंडुक? पंडुक माने कौन? अरे चिड़ई? हाँ, उसमें घोंसला लगाए हैं चिड़ई, ऊपर से खुला हुआ है क्या? यहाँ पर देखिए आधी तूफान आया था तो इसका ढक्कन नीचे गिर गया था, तो यहाँ के पास के लोग लाकर ढक्कन बगल में रख दिए हैं। अभी तक इस टंकी से पानी लोगों तक नहीं पहुंचा है। इसका एमबी बुक हो गया होगा, नीतीश कुमार के पास फाइल पहुंच गया होगा, और ऐसे ही फाइलें जब पहुंच रहा है तो 99% ओके कर दे रहा है कि हर घर नल जल योजना के तहत पानी पहुंचा दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुखिया द्वारा, वार्ड द्वारा ऐसे हिंदुस्तान की कलर में रंगकर हिंदुस्तानी जताने की कोशिश किए हैं, लेकिन ये लोग धरातल पे मुख्यमंत्री का काम नहीं पहुंचाए। इस समय हम लोग भिटौली पंचायत का भ्रमण करते हुए 1 नंबर 3 नंबर वार्ड में होते हुए आखिर में मुखिया जी के पास आ गए हैं। संजय प्रजापति, बैगन छाप है इनका, यही अपना जनसंपर्क इस समय कर रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं
ये जो वार्ड हम लोग देख कर आए उस वार्ड में विकास क्या हुआ है और जो फोटो दिखाए थे उस फोटो का राज क्या है, अपना परिचय बता दीजिए पहले। मेरा नाम संजय प्रजापति है, मैं निवर्तमान भिटौली पंचायत मुखिया हूँ। और वो फोटो जो वायरल हो रहा है शराब पीते हुए, बिहार सरकार इस समय शराब बंद करने में जोर दे रही है, हर जिले में प्रशासन को टाइट कर रही है, उसमें आपका फोटो वायरल हो रहा है। देखिए आपने कहा कि इस समय, देखिए वो जो फोटो है वो मध्य प्रदेश का है और ना तो उस समय हम मुखिया थे और वो 6-6.5 साल पुराना फोटो है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात वहाँ की लिविंग लाइन अलग है। हम सिर्फ एक दोस्त के साथ बैठे हुए हैं। हम तो ये भी कह सकते हैं कि हम नहीं है, लेकिन आप देखिए कि हम ऐसा नहीं कहेंगे हम बैठे हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं कुछ, सिर्फ ऑलरेडी बैठे हैं। वो फेसबुक से लोगों ने निकाल कर उस पर एडिटिंग की। आप देखिए मैं कैंडिडेट हूँ, मैं खुद अपना फोटो को वायरल नहीं करूंगा। वो अच्छा, आपके फेसबुक पेज से? हाँ, मेरे फ्रेंड सर्कल मेरे फेसबुक पेज से कैसे कैसे इन लोगों ने मतलब कि वो 6-7 साल पुरानी बात है। आप तो पढ़े लिखे हैं, हाँ? बीटेक वगैरह सुना हूँ कि ये इंजीनियर है। हाँ? तो ऐसा फोटो फेसबुक पर वायरल करने की क्या जरूरत है, डालने की क्या जरूरत? आप देखिए एक बात समझिए, आप पर्सनल जो होता है वो तो आदमी करता है, वैसे बिहार में भी आप नहीं किए हैं, मध्य प्रदेश में जाकर किए हैं। अब मेरी बात समझिए, बिहार का स्टैंडिंग लिविंग स्टाइल अलग है, ये देहात एरिया में गिना जाता है। शहरों में आप यहाँ बैठेंगे तो आपको चाय पिलाएगा कोई, वहाँ कोई बैठेंगे तो आपको कोई बियर पिलाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड है। मुंबई अगर आप बैठेंगे, गोवा बैठेंगे तो वहाँ का स्टैंडर्ड अलग है। तो हमारी लाइफ वो पुरानी थी। जब सरकार ने आदेश दे दिया कि आपको ये काम नहीं करना, तो हम तो बिहार में कभी किए नहीं। बिहार का कोई फोटो वायरल हो तो कहिए। अब हम मुंबई में थे उस समय और वहाँ हम बैठे थे सिर्फ दोस्त के साथ, और वो देखिए आप वहाँ सिगरेट भी कोई पिएगा ना सेल्फी ले लेगा, आप कोई कुछ भी करेगा ना वहाँ सेल्फी लेने का चलन है। आप समझिए, हम लोग बिहार के मुखिया हैं और हम अच्छा छोड़िए, इस सब पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, आपने पूछा है तो हम बताएंगे। हम बिहार के मुखिया हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेशों का पालन करते हैं। हम अपनी तरफ से कभी ये घटना को अंजाम नहीं देंगे। पिछले 5 सालों में, पिछले ही 5 सालों से आप मुखिया हैं? हाँ, मैं 2016 से यहाँ आया हूँ। अब पिछले 5 सालों में जो आदर्श का पालन किए हैं नीतीश कुमार का, जी क्या क्या किए हैं? देखिए, जो उन्होंने हमें काम सौंपा पंचायत में, हमने अपने ईमानदारी के साथ मतलब कि पंचायत में उतारने का काम किया है। यहीं आपके गांव में, अभी 1 नंबर का बाद में बात करेंगे, इस समय 3 नंबर का बात कर रहे हैं। आपके गांव में जो 3 नंबर वार्ड में टंकी लगा है वो नीतीश कुमार का साथ निश्चित योजना का है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट। इस पर आप तिरंगे कलर का रंग भी चढ़वा दिए हैं। कांटेक्ट में नहीं थे क्या वार्ड के? नहीं, देखिए मैं सब चढ़ा है, सब सही बना है, लेकिन पानी लोगों को अभी तक नहीं मिला है। पानी देखिए, अभी जहाँ आप गए हैं ना, वहाँ पर कुछ सामान मतलब जो वायरिंग है ना जल गया है। उसका जो स्टेबलाइजर है वो जल गया। हमने कहा है उसको बनवाने के लिए, हम लोग गए थे। अभी 4 नंबर में भी आप जाएंगे ना तो एक जगह लीकेज है, तो उसको भी हम बनवा रहे हैं। अच्छा, 3 साल हो गया लगे हुए? हाँ, 3 साल हो गया। आपके घर में अगर स्टेबलाइजर, इन्वर्टर खराब होता है, कितने घंटों में बन जाता है? आप हमारे व्यक्तिगत तुलना मत करिए। गवर्नमेंट का 1 रुपया खर्च करने के लिए 1000 पेपर। गवर्नमेंट के काम में इतना लेट क्यों लगता है? आप तो पढ़े लिखे हैं। नहीं, आप देखिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, आप जानते हैं कि लेट क्यों लगता है। एक आदमी का सिग्नेचर नहीं होता किसी काम में, उसमें कितने लोगों का ग्राम पंचायत सचिव रहता है, मुखिया रहता है, वार्ड सचिव, मुखिया, वार्ड, 3 लोगों का सिग्नेचर चाहिए फंड उतारने के लिए। 3 महीना पर आपके पास पैसा भी आता है मेंटेनेंस के लिए, 12,000। आप 1 मिनट बात करें। आप सवाल पूछते हैं लेकिन सही नहीं पूछते हैं। हमारा काम है पैसा को सिर्फ ट्रांसफर कर देना वार्ड में। मुखिया का काम है इसको देख रेख करना। वार्डों ने काम करा है। अभी उस समय की परिस्थिति देखिए तो कोई वार्ड हमारे साथ जल्दी काम करना नहीं चाहता था, और उनको बैकफुट से बहुत सारे हमारे एंटी जो लोग थे उनको गुमराह कर देते, मिसगाइड कर देते थे। हमने जो काम कराया धरातल पे बहुत जैसे बहुत मजबूरी के साथ कराया। लोग होने नहीं देते हैं। आप एक बात समझिए, किसी ने गोबर रखा है वो हटाएगा नहीं, किसी ने राख रख दिया वो हटाएगा नहीं, लोग पाइपलाइन जाने नहीं देंगे, किधर टूटी निकाल लेंगे, बहुत सारी समस्या दे आती है। इसका समाधान नहीं है? बिल्कुल समाधान है। तो मान लीजिए ऐसे ही खेला चलता रहा पिछले 5 सालों में, अब जो आप बोल रहे हैं इसका समाधान नहीं निकाले कि लोग रोक रहे हैं, करने नहीं दे रहे हैं, तो अगले 5 सालों में ऐसे ही चलता रहेगा या बदलेंगे आप? देखिए, आपने पूछा, हम जवाब दे रहे हैं। समाधान है, लेकिन जब तक लोग नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं सकता। हमें कौन सपोर्ट करता है आप बताइए? क्या गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया तो कौन हमें सपोर्ट करता है? वीडियो करते हैं, सीईओ करते हैं, थाना करता है। जो डेवलपमेंट करना है अपने शरीर पे लाठी लेके करना, अपना सर फुड़वा के करना है। कोई हमारे सपोर्ट नहीं है। वीडियो सीईओ की सहयोग की क्या जरूरत है? नल जल योजना में क्यों नहीं सहयोग की जाए? आपके हाथ में क्यों नहीं मुख्यमंत्री दिए, वार्ड के हाथ में दिए? आपको बोले देख रेख करने के लिए, आप किए? क्यों नहीं किए? बिल्कुल किए हम लोग। तो पानी क्यों नहीं मिल रहा? अरे अभी तो बताया आपको कि स्टेबलाइजर जला हुआ है, फिर आप दोबारा रिपीट सवाल कर रहे हैं। 3 साल में बना नहीं? 3 साल मैं फिर कह रहा हूँ, अभी खराब हुआ है, वो जला है अभी। और कुछ लोग सामान टंकी में पछिया अपना चिड़ियाघर बना लिए, तो चिड़िया को हम थोड़ी ना रोक सकते हैं। चिड़िया का ढक्कन किसी के घर में पड़ा हुआ है।
तो उसमें अब अगर आंधी तूफान चले, तेज हवा चले, ये खाली इलाका है, यहाँ जब हवा चलती है ना, उसमें ताला लग सकता है, नहीं उड़ेगा। इसमें सब उड़ जाएगा, बड़ा बड़ा पुल ढह जाता है। आप क्या बात करते हैं टंकी की, उसका वेट क्या है? आंधी तूफान से आपके घर पे टंकी लगा होगा, उसका ढक्कन क्यों नहीं? मेरे घर में टंकी लगा ही नहीं है, हाँ। और लगेगा तो उड़ेगा। यहाँ बहुत चद्दर और सामान उड़ जाता है। अब आप बेकार का सवाल पूछ रहे हैं। खाली इलाका है, जब 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 यहाँ पे हवा अपना रफ्तार पकड़ती है ना, तो क्या क्या उड़ा के ले जाती है। आप भी रहोगे तो आपको भी उड़ा ले जाएगी। और बताइए, हाँ। मतलब एक नंबर वार्ड है, कौन सा गांव है? आप कितना वार्ड है आपका? मेरे पंचायत में 15 वार्ड है। एक नंबर वार्ड कौन सा गांव पड़ता है? कसियारी में 1 नंबर वार्ड है। कसिहारी के लोग बोल रहे थे हाँ। कि हमारे गांव में वो काम नहीं देते हैं मुखिया जी, क्योंकि ये बोलते हैं कि आप लोग वोट नहीं दिए। ऐसा क्यों? देखिए, हम लोगों का मुंह नहीं रोक सकते। लोग कुछ भी बोल सकते हैं। लोग तो नीतीश कुमार जी को भी गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी जी को भी गाली देते हैं। कितना वोट मिला था हाँ? पिछली बार कहाँ से? इसी पंचायत से? 764 वोट। 764 वोट। हाँ। अच्छा, आप मुखिया 700 लोगों के लिए थे? आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं तो सबका मैं मुखिया- कसियारी में जनता बोल रही थी वहाँ जनता की, कुछ कि हमारे नहीं, लिए वो जनता- मुखिया जनता में नहीं। विपक्ष के लोग भी होते हैं। यहाँ केंद्र के विपक्ष के लोग हैं, राज्य के भी विपक्ष के लोग हैं, और पंचायत में मुखिया के भी लोग हैं। लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोगों का मुंह नहीं रोक सकते हैं। लोगों को बोलने दीजिए, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हम सबका जवाब थोड़ी ना देने जाएंगे। अच्छा, अगर जनता कुछ भी काम किए होते नहीं बोलती, वहाँ पर काम नहीं उतरा है, बस नल जल का सही चल रहा है। आप जिन लोगों से पूछे होंगे वो हमारे विरोध के आदमी होंगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कहेंगे कि काम हुआ है। काम दिखता ना, हम लोग गांव में घूमे। अरे आप क्या काम देखेंगे? आप क्या काम देखेंगे? यही आप लोग नकली आदमी हैं। आप लोग माइक लेके गलत सवाल पूछते हैं, जमीनी स्तर की बात नहीं जानते हैं आप लोग। अच्छा, एक मिनट, सुनिए। जमीनी स्तर का सवाल क्या होता है, बताइए वो थोड़ा। जमीनी स्तर का सवाल ये है कि अभी देहात में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने, ये रोड किसके लिए? आप ईमानदारी से बोलिए, ये माइक मत हटाइएगा। ये सवाल पूछे हैं तो बताइए, रोड किसके लिए है? ये पूरे जनता के लिए? जनता के चलने के। लेकिन लोग यहाँ पे भैंस बांधेंगे, हटा देंगे आप? है आपका, मैं बोलता हूँ, औकात है सरकार का कि उस भैंस को हटा देगी? नहीं हटा सकते आप। वो गोली चल जाएगी, मर्डर हो जाएगा, लाठी चल जाएगी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ लोग जो सोचते हैं उसी को सही मानते हैं। लीगल कानून कोई नहीं मानता यहाँ पर। ये देहात है, ये संविधान अलग और यहाँ का संविधान अलग। अच्छा, मान लीजिए गांव का रोड जो आप बोल रहे जा रहा हैं, है। जो हाईवे रोड होता है, हाँ। वो किसी गांव से होकर गुजरा होगा कि नहीं? गुजरा होगा तो क्यों अतिक्रमण है? हटा ले। एक मिनट, उसको जब सरकार चौड़ा करती है, हाँ। अगल बगल जो अतिक्रमण रहता है, जेसीबी लाकर गिरा देती है। तो जब जरूरत पड़ता है तो हटा देती है, वो कैसे हट जाता है? जरूरत पड़ने की बात नहीं है, लीगल बात करते हैं तो लीगल बात मानिए। क्या भैंस बांधने का अधिकार है? वो रास्ता किस लिए बना है? लोग वहां पे अपने घर का पानी बहाएंगे, हम कहेंगे कि मत बहाइए तो मानेंगे लोग? अभी बहुत सारे पब्लिक जो है अपने हिसाब से चलती है, हम लोग उनको नहीं कह सकते, मानते नहीं है लोग। सही गलत का फर्क सब जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, हर आदमी जानता है, लेकिन लोग मानते नहीं है। और हम नहीं बोल सकते। हम ज्यादा बोलेंगे तो हमको भी हटा देगी और नीतीश कुमार जी को भी हटा देगी। पब्लिक सबकी माई बाप है, क्या क्या बोलेंगे आप बताइए, क्या बोलेंगे? अच्छा, माई बाप बस वोट लेने के लिए है कि कुछ उसके लिए करने के लिए भी है? भैया देखिए, ऐसा है ना कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए, ऐसे ही चुनाव नहीं जीत जाते। आप कभी चुनाव लड़े हैं आप? नहीं, हम क्यों लड़ेंगे? नहीं तो आप लड़िए। ऐसा सवाल पूछने से देखिए, प्रैक्टिकल अनुभव तब होगा जब आप खुद चुनाव लड़ेंगे, जब वर्क करेंगे। 100% कोई जनता कुछ नहीं होती। देखिए, चुनाव जीतने के लिए ऐसे ऐसे नेता हैं जो पैसा फेंक कर जीत जाते हैं। वो काम नहीं करेंगे, वो लूटेंगे। सर एक बात सुनिए, आप माइक हटाते हैं, सवाल पूछ के तुरंत माइक हटा लेते हैं। आप एक सवाल दीजिए, जो इस देश, इस संस्कृति, इस मतलब की आराधना हमारे श्री रामचंद्र के ऊपर जब लोग उंगली उठा दिए, उनसे खुश नहीं हुए तो हम क्या है? हम क्या है? हम कलयुग के मुखिया हैं, हम कोई सतयुग के भी नहीं है। उस समय उतना संसाधन नहीं था। कैसा कि सीता पर संसाधन? विश्वास। आप सवाल ही गलत पूछते हैं। आपके अंदर परिपक्वता मुझे महसूस नहीं होता है। आप सुनिए, आप उस समय क्या संसाधन था सतयुग में? सतयुग की बात नहीं है। आपने हमने राम का जब आप बात किए, वो सतयुग की कहानी है। रामचंद्र से लोग खुश नहीं थे। आप एक बात समझिए, उन पे भी सौ कोस उंगली उठाने वाले लोग हुए। हमारे ऊपर कोई उंगली उठाता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम कलयुग के मुखिया, ये कलयुग का वही जमाना मैं है। बोल रहा हूँ, अच्छा काम करेंगे तो लोग उंगली तो उठाएंगे ही, विपक्षी। अच्छा करिए चाहे बुरा करिए, जिनको जो बोलना है उंगली उठाना है वो उठाता है। हाँ, आप उसको नहीं रोक सकते। हम सोचते हैं कि पब्लिक की गाली ही हमारे लिए आशीर्वाद है, तो हम कान बंद करके उनकी गाली सुन के चलते रहते हैं। आप अभी सुन नहीं पाओगे, अभी मार हो जाएगा, ऐसे ऐसा बोल देंगे लोग। लेकिन हमको पता है कि पब्लिक की गाली आशीर्वाद है, सुनते रहो, चलते रहो। आपको अजीब सा लगेगा, हमको देखिए, आदत पड़ गई है। मुझे सबसे ज्यादा गाली सुनने को मिलता है। मुंह पर मिलता नहीं होगा, देते मिलता हैं, होगा। पीठ पीछे लोग देते होंगे। हमको मुंह पे ही देते हैं। हाँ। हाँ, वो हमको वोट देते हैं, इसलिए हमको गाली भी देते हैं अधिकार के तौर पे। अभी हम लोग जनसंपर्क करते हैं, वो अधिकार के तौर पे गाली भी देगा और उसके अंदर प्यार भी है। बात को समझिए, वो बूथ तक जाएगा गाली देते देते और जाके हमारे इधर वोट करता है। हम कैसे ऐसे ही जीत जाते हैं? अगर हम चुनाव नहीं जीते तो हमारे अंदर कमी है, और जीत गए तो आप बोलिएगा काम किए कि नहीं किए। आप आइएगा, फिर मैं आपको न्योता देता हूँ आज की तारीख में कि अगर मैं चुनाव हार गया तो मेरे से आइएगा, और जीत गए तो भी आइएगा।
अगर जीता हूँ तो जनता के सपोर्ट से ही जीतूंगा, ऐसे नहीं जीत पाऊंगा। चलिए, अच्छा काम किए होंगे तो जनता फिर से आपको लाएगी ही। बिल्कुल लाएंगे 101%। हम कहते हैं 100% नहीं, 101% कहते हैं। 15 वार्ड में ऐसा वार्ड बताइए जहां आप मन से काम किए हैं, दिल से काम किए हैं। हम सभी जगह दिल से काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है। हम भेदभाव किसी के साथ कर नहीं सकते। देखिए आप फिर देखिए लॉजिकल बात करिए। गवर्नमेंट ने 15 वार्डों में स्कीम लॉन्च किया, वो उस क्षेत्र की आबादी और उसके एरिया के अनुसार वो उतना पैसा अलॉटमेंट कर देती है। उसके एस्टीमेट प्राकलन बनते हैं, जूनियर इंजीनियर एस्टीमेट देते हैं। हमें सिर्फ पैसा ट्रांसफर करना है। अगर मैंने किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं किया है तो बोलिए आप एक आदमी को बुला लाइए जो कहते हैं कि आपने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। हमने वार्डों के इसमें 2-3 साल पहले पैसे दिए और वो जल्दी काम नहीं कराते हैं। हमको तो उनके गोड़ पे गिरना पड़ा कि भाई करा लो, हमारी भी इज्जत है, समझे। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं वार्ड लोग पैसा ले लिए हैं 500, उन लोगों को आवास नहीं मिला है, 2-3 साल हो गया है। देखिए बहुत सारे जनप्रतिनिधि है, बहुत सारी चीजें काम करते हैं, हम किसी के बारे में बोल नहीं सकते। वो उनका विचार है कि वो क्या करते हैं। ऐसे भी जनप्रतिनिधि है जो अपने जेब से भी देते हैं, तो वो तो हम कुछ नहीं कहते, तो उनकी आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे व्यक्ति हो। अभी हम लोग तो हमारे सामने तो बहुत सारी चीजें आ जाती है तो हम अपने जेब से ही देते हैं, क्या करेंगे। वो तो लेने वाले चोरी करने वाले का वो बिहेवियर है चोरी करना, दान करने वाले का बिहेवियर है दान करना। अच्छा, मान लीजिए 5 साल आप मुखिया रह गए, फिर अगर सत्ता में आ गए तो इस पंचायत को आदर्श पंचायत की ओर ले जाएंगे या ऐसे ही रहने देंगे जैसे चल रहा है? देखिए चल नहीं रहा, हम तो कोशिश करेंगे कि आदर्श पंचायत के हम बढ़ाने के लिए काम करें। बंद थोड़ी ना जाता है, हम कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं। आदर्श पंचायत बनाने के लिए पंचायत में क्या क्या जरूरी होता है? पंचायत में छोड़ दीजिए, पूरे देश में एक ही चीज की जरूरत है, अगर आप कर सकते हैं तो करवा दीजिए, एजुकेशन। उसके अगर एजुकेशन हो गया तो मतलब सब कुछ हो जाएगा। डेवलपमेंट जमीन का नहीं होता है, डेवलपमेंट आदमी का दिमाग का होता है। उसको आप ही रोकोगे और आप ही कल कहोगे कि बना दो। डेवलपमेंट आदमी का दिमाग। ज्यादा एजुकेशन वाले एजुकेटेड आदमी करप्शन में ज्यादा लीन है, ज्यादा उनके पास दिमाग होता है। पैसा कहाँ से निकाला जाए जनता को समझ में ना आए। यहीं आ रहा है कुएं का निर्माण करने के लिए, लेकिन कोई नहीं। आप रुकिए सर, छोटी बात नहीं, छोटे छोटे एक एक बूंद से घड़ा भरता है। आप देखिए, आप छोटे छोटे घोटाले से करोड़ों रुपया हो जाता है। देश के लोगों को नहीं समझते आप, इस देश के लोगों को आप अपने देश के लोग से क्या करना है, मुझे पंचायत के लोग से मतलब। सवाल पूछते हैं तो पंचायत में रहता हूँ, पंचायत की बात कर रहे हैं आप, सवाल पूछते हैं सुनते नहीं। आपका काम है सवाल बोल देना, दूसरा सवाल डाल देना। आप आंसर अगर क्वेश्चन करते तो आंसर सुनिए, फिर आप टाइम का वेट मत बोलिए। मैं कहता हूं कि अभी जो लॉकडाउन आया और कोरोना काल आया, ये पूरे सरकार ने हैंडल नहीं किया। इसमें बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, अमीर लोग जो बोल रहे हैं ना कि करप्शन करने वाले लोग, आप बोल रहे हैं ना, ऐसे लोगों ने, बहुत बड़े बड़े अमीर लोग और राजघरानों ने मदद किया, तब जाके लोग जिए हैं। तो पूरा सरकार के बेस पे नहीं है, लाखों करोड़ों का चंदा गया। अच्छा, अब कोरोना का आप बात ला दिए जी। आपके पंचायत में एक आदमी के पीछे सरकार 100 रुपया भेजी थी खर्चा करने के लिए, किए थे आप? 100? हाँ बिल्कुल किए, तो हम अपने जेब में थोड़ी ना रखे। आपको भी एक आदमी के पीछे आप क्या दिए? देखिए हम ये नहीं जानते कि एक आदमी के पीछे क्या लगा, जो लगा हमने सब दिया। उस समय आप नहीं ना आए थे, उस समय हमारी पंचायत की जनता को हमने संभाला, किसी और ने संभाला। देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता। केंद्र सरकार से भी फंड आएगा तो नीतीश कुमार जी करेंगे, नीतीश कुमार हमको देंगे तो हम जनता के लिए करेंगे, और जनता फिर इन लोगों को रिटर्न करेगी तो ये लोग हमारे लिए करेंगे। ये तो रिसाइकल है। जनता टैक्स भरती है तो कौन नेता करेगा? नीतीश कुमार जी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी करेंगे कि मैं करूंगा? सब तो जनता ही करती है, सब जनता टैक्स भर रहे हैं। कौन कमा क्या है? कोई कमा क्या है? सब जनता का पैसा है और कलेक्शन होता है, वहां से वो अपना योजना बनाते हैं, वो फंड भेजते हैं, और जिसके जो चोर है, जिसके हाथ में गया वो चोरी करेगा, जो जानी है। अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आता है, 2500 सैलरी पाने वाला मुखिया करोड़पति 5 सालों में कैसे हो जाता है? आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड आदमी है, इस पर थोड़ा बता दीजिए। कहाँ करोड़पति होते भाई? कौन बोला है आपसे? एक चुनाव तो लड़िए, आपको पता चलेगा करोड़ों रुपए जेब में आते हैं, करोड़ों चले जाते हैं। आप देखिए, ऐसे माइक लेके बोलने से नहीं होता है कि आप करोड़पति बन गया। हम तो ऑलरेडी करोड़पति है। हमारा तो 10-10 करोड़ रुपए का टेंडर चलता है, 200-300 आदमी काम करते हैं। हमारा 2500 में क्या होगा? जो लोग बनते हैं मान सम्मान के लिए बनते हैं। ये गरिमा का पद है, मान सम्मान का पद है, इससे पारिवारिक मान प्रतिष्ठा समाज में। ऐसा आपको कई जगह उदाहरण दिखा देंगे जो करोड़पति हो गया है, जिसके लिए रहने के लिए घर नहीं है, उसके पास 4 व्हीलर गाड़ी हो जाता है, अच्छा खासा 30-40 लाख का घर हो जाता है। आप बोल रहे हैं ऐसा गलत है? सुनिए, मैं दावा करता हूं कि कोई भी मुखिया 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकता। ये चैलेंज है मेरा। आप बेकार का सवाल पूछ रहे हैं, कोई नहीं कमा सकता। 2 से 2.5 करोड़ कमाते हैं। अरे नहीं कमा सकते हैं सर, आप मुखिया बनिए ना, पर पता करिए कितना कमा लेते हैं आप। कोई नहीं कमाता है, बेकार की बात है। आप बहुत सारी चीजें, और मुखिया लोगों की जो हत्या हो जाती है उसका क्या?
जो लोग ऐसे दुश्मनी में मार देते हैं उसका क्या, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, उसकी पत्नी विधवा हो जाती है, बच्चे ऐसा रोते हैं, उसके ईमानदार बारे में नहीं मुखिया, कहोगे कुछ। ऐसा ईमानदार मुखियाओं के साथ होता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जनता का सेवा करने में बहुत हाईली रिस्क है, ये बात को समझ लीजिए। तो आप रिस्क लेने आए हैं इनके बीच में, रिस्क लेने आए हैं। हम नेता थोड़ी ना है, हम नेता नहीं है, हमको नेता लोगों ने बना दिया। हमारा एक हाजिर जवाब है, हम हर बात पे क्वेश्चन उठाते हैं, उसका लीगल जवाब देते हैं। क्यों, ओडीएफ तो हो रहा था, हमको तो 2 लाख रुपए का ऑफर आया था कि आप 2 लाख रुपए लीजिए और साइन करिए। क्या मैंने प्रखंड में साइन किया? बोलिए। 16 पंचायतें हैं दरौली प्रखंड में, एक भी मुखिया ने इस बारे में आवाज उठाई? अच्छा, हाँ, ये एक आदमी बोल रहे थे अभी 3 नंबर वार्ड में, आप आवाज उठाया था इसके बारे में, वो मामला क्या था? वो ये था कि उन्होंने हमको ऑफर दिया था कि 2 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आएगा, ये लालच था। हम जानते हैं कि आदमी झूठ बोल रहा है, और उन्होंने कहा था 2-2 लाख रुपए मिलेगा, बोले हमको नहीं चाहिए। भाई कारण क्या है कि जनता के द्वारा, जैसे हमको अगर बना के ब्लॉक में भेजा तो पब्लिक ने भेजा, तो उनके प्रति भी वफादार रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? सब कुछ मुखिया का सब कुछ घर भरने जनता के प्रति भी। चलिए, अब मुझे लग रहा है आप मतलब लूटे नहीं है, तभी आपको मालूम नहीं है कि पैसा मुखिया 2 से 2.5 करोड़ कमाता है। नहीं कमा सकता है। आप बन जाइए, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार मुखिया बन जाइए, और आप 2 करोड़ रुपए कमा के दिखा दीजिए। ये देखिए, आपका करोड़ों का घर खाली हो जाएगा, भराता नहीं है। ये घर से रुपया लगा के जब नेतागिरी करोगे तभी कर सकते हो, लूट के नेतागिरी नहीं हो पाएगी। अच्छा, अगले आने वाले अब सत्ता में आ जाएंगे तो ऐसे ही बने रहेंगे या विकास को और तेज बढ़ाएंगे, अपने पंचायत में तेज करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट हमें जो काम तो बहुत सारा आता है, आपको लाना है बस। मैं नहीं लाता हूँ, फिर आपको मालूम नहीं है। आप ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे आपकी जानकारी नहीं है। हम कुछ नहीं लाते। मुखिया जो बोलता है कि मैं लाऊंगा वो लाऊंगा, वो सब गलत बोलता है। गवर्नमेंट एक सर्कुलर इश्यू करती है, उसके अनुसार वो आदेश जारी करती है कि इस पैसे को आपको 15वीं 14वीं जो भी फंड है, टाइड अनटाइड, इसको बंदिश बाउंडेशन में डाल देती है कि इस काम से आपको यही काम करना है, इस काम से वही काम। हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। आया था 7 निश्चित योजना में क्या क्या काम आया था? 7 निश्चय योजना में 7 तरीके के काम थे, जिसमें एक जल नल था, रोड था, गली नली था, इलेक्ट्रिसिटी था, और 2-3 चीजें थी, मैं मिस माइंड कर रहा हूँ। वाटर सप्लाई लाइन था, जल नल में जल मिस कर रहे हैं, बहुत सारे मिस कर रहे हैं। 7 निश्चय का मतलब था 7 स्कीम। हाँ, तो आप क्या क्या उतारे हैं? शुरू में ही जो बोले नल जल योजना धरातल पे अच्छा से उतार दिए हैं। देखिए, नल जल के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मतलब क्या है, यहाँ जमीन मतलब वो नीतीश कुमार को भेजना ही नहीं चाहिए नल जल योजना। नीतीश कुमार जी की क्या गलती है भाई? नीतीश कुमार ने जनता के लिए अच्छा सोचा है, और जनता नहीं बनने दे तो इसका नीतीश कुमार जी का दोष है। मैं हर चीज में नीतीश कुमार जी को अच्छा मानता हूँ। पहले कुछ मैं गलत सोचता था उनके बारे में, लेकिन अब नहीं सोचता। पहले मैं शराब को भी सोचता था कि उनका निर्णय गलत है, लेकिन मैं कहता हूं कि उन्होंने जो निर्णय किया वो भगवान के बराबर है। क्योंकि कितने लोगों का मर्डर हो जाता है सिर्फ शराब पीने की वजह से, कितने लोग विधवा हो जाती है, घर में राशन चला जाता है, बहुत सारी समस्या है। हम अगर आज जिंदा है तो इसीलिए जिंदा है कि शराब बंद है, नहीं तो लोग कोई भी गोली शराब पी के और बोलेगा कि मार दे इसको, गोली मार देगा तुरंत। हम अगर आज जिंदा है ना। महंगाई की अपने चरम सीमा पर है बिहार में, पेट्रोल 7 से 8 रुपया बढ़ गया है शराबबंदी के चलते, मालूम है क्या? शराबबंदी के चलते महंगाई बढ़ती जा रही है। देखिए, आप एक समझिए, कल ही विधानसभा के सामने मिला है जहां पर हर नेता अपना प्रोग्राम बनाते हैं कि अच्छा सुनिए, प्रदेश का ऐसे विकास करना है। कहे कि आप जाके ले जाके किसी घर में बेचिए, चाहे वो बेचिए, वो अच्छा सोचते हैं। जनता गलत कर रही है, वो गलत नहीं कर रहे, उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा, जो काम कर रहे हैं वो अगर होने लायक नहीं रहता है उससे क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए आप समझ नहीं रहे बात को। आपको भगवान ने पुरुष का जन्म दिया, अगर आपको महिला का जन्म देता और आपको 4 लाठी मारता आपका आदमी पी के, तो आपको एहसास होता कि मेरे साथ क्या है। अगर कोई शराबी पी के आपको 2 थप्पड़ मार दिया या गोली भिड़ा दिया, तो आपको एहसास होगा कि आदमी क्या कर रहा है, किस कारणवश कर रहा है। शराबबंदी अच्छा फैसला है, मैं स्वागत करता हूँ इस बात का, हमारे हिसाब से गलत नहीं। और देखिए, नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है, नहीं तो बिहार दूसरे के आदमी से हैंडल होने वाला नहीं है। आज जो शान से लोग जी रहे हैं ना, और जो बिहार में आज जो गड्ढे थे वो भरे हैं, वो उनकी देन है, वो भगवान है बिहार के लिए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। अच्छा, इस शराबबंदी हुआ है, मान लीजिए इनको पीना है, पहले 50 रुपया में पीते थे, बॉर्डर पार करके वहीं 150 में पियेंगे। अरे भाई, वो गरीब के पास से 50 रुपया जाता था, अब 150 जा रहा है। तो आप जहर न पी जाइए, वो 500 रुपए में लेके पी जाइए, उससे क्या मतलब है? हम तो आपको बचाना चाहते हैं ना। अस्पताल किस लिए? अस्पताल इसलिए है कि आपको कैंसर हुआ है गुटखा खाने से, वो अस्पताल बनाएंगे, चलो हम इलाज करेंगे, लेकिन वो कह थोड़ी ना रही कि आप गुटखा खाइए। देखिए, उस पर लिखा होता है कैंसर से लोग मर जाते हैं, गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से लोग मर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। अब कोई सल्फास खा ले, कोई जहर खा ले, कोई ट्रेन के आगे कट जाए, जिसको मरने का शौक है, उसको भगवान भी नहीं बचाएगा। भगवान कहेंगे ठीक है आ जाओ, वो क्या कहेंगे? आप बताइए।
मतलब यही सब बातें हैं। नीतीश कुमार जी इस पर क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या दबाव कर रहे क्यों डाल रहे हैं, बंद क्यों कर रहे हैं? देखिए महाराज, हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं। उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे हैं बंद नहीं उनके करना पार्टी चाहिए। का लोग बेवकूफ है अगर ये कह रहे हैं तो। उनका पार्टी का लोग महा बेवकूफ है अगर ये कहता है कि शराब चालू होना चाहिए तो महा बेवकूफ है। हम होते तो नहीं कहते। रेवेन्यू उत्तर प्रदेश का एक दिन में 100 करोड़ है। देखिए सर, आप एक बात समझ लीजिए, डेवलपमेंट अब बिहार के अंदर जिंदा रहना ही डेवलपमेंट है, ये बात समझ लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, बिहार के अंदर अगर आप जिंदा बचे हो तो ये डेवलपमेंट है। आप दूसरी चीजों के चक्कर में मत जाइए। बहुत खतरनाक प्रदेश है ये। यहाँ पढ़े लिखे आदमी भी इक्वल है, अनपढ़ आदमी भी इक्वल है, पढ़ा लिखा आदमी भी है। भारत में सबसे ज्यादा IPS ऑफिसर किधर है? बिहार के अंदर। IAS ऑफिसर किधर है? बिहार के अंदर। लेकिन उनके अंदर वो कलेजा नहीं है कि वो बिहार को सुधार दे। वो क्या करते हैं, बनते हैं, कमाते, खाते, 60 साल पूरा करते हैं, जाके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में जाके बस जाते हैं। उनके पास पावर नहीं है, कलेजा नहीं है। उसके लिए एक जनप्रतिनिधि का कलेजा है कि वो अपना हत्या करा के भी, मार खा के भी वो जनता के बीच में लड़ा हुआ है। देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि मैं मध्य प्रदेश में रहा हूँ और वही मेरा जन्म क्रम, धर्म, पढ़ाई महाराष्ट्र, मुंबई से है। लेकिन मैं यहाँ 2016 में आया और तेज तरार होने के चलते और सही बात करने के चलते लोगों ने मुझे यहाँ मुखिया बनाया। 15 दिन के अंदर मुखिया बना हूँ। और 5 साल में यहाँ जो बिजली का काम था, ये किसी दूसरी से गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ये दिया था नीतीश कुमार जी ने। इसके अंदर बीजेपी का भी बहुत बड़ा सहयोग है, लेकिन योजना है कांग्रेस की। वो राजीव गांधी विद्युत योजना है, उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन धरातल पे उतार नहीं पाए, सरकार चली गई। लेकिन इसमें धरातल पे उतारने के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया। तो इन लोगों के बारे में बोलना गलत हो जाएगा, हम लोगों के बारे में। चलिए, वो राज्य की बातें छोड़िए, पंचायत का विकास कीजिए अगले 5 सालों में। आइए तो चलिए इनसे भी आकर पूछ लिए, फोटो के बारे में, विकास के बारे में सब बता ही दिए। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, कैमरामैन दीपक मिश्रा के साथ दबंग 24।